हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ईज। आज हम लोग द रोड नॉट टेकन पोएम को कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारी वेरी फर्स्ट पोएम है क्लास 9th की इंग्लिश एनसीईआरटी की। ठीक है, तो ये पोएम के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो कौन है? द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है ना। दिस वेल नोन, अब इसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है ना, ये अच्छी जो पोएम है, ये किसके बारे में है? चॉइसेस के बारे में, कि हाँ हम अपनी कैसे हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से कि हमको कुछ डिसाइड करना होता है, एंड द चॉइस दैट शेप अस। और ऐसी चॉइस करना जो कि हमारे फ्यूचर को शेप करेगी, जो हमारे फ्यूचर को बनाएगी, हमें बनाएगी। इन फ्यूचर में हम क्या कहलाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, वो हमारी आज की चॉइसेस पे ही डिपेंड करेगा। लाइक आप साइंस लेने वाले हैं तो आप इन फ्यूचर डॉक्टर भी हो सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से कुछ हो सकते हैं। आप आर्ट्स लेने वाले हैं तो आप यूपीएससी वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि जो हम आज डिसाइड करेंगे वही हमारे फ्यूचर को शेप करेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, वो बहुत सिंपल लिखते हैं, लेकिन ना बहुत इंसाइटफुल, डीप मीनिंग के साथ लिखते हैं अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, अपने कॉमन और कुछ ऑर्डिनरी से एक्सपीरियंसेस को। ठीक है ना। अब हम देखते हैं। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in a undergrowth. तो जो पॉइंट है वो खड़े हुए हैं जहाँ से कि दो रास्ते जा रहे हैं। ठीक है ना। एक येलो जंगल में, मतलब एक येलो से जंगल में, येलो वुड यहाँ पे क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो सीजन है ऑटम का सीजन है, तो वो खड़े हुए हैं, तो दो रास्ते उनके सामने से जा रहे हैं। अब वो बोलते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, सॉरी मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। जो पॉइंट है वो दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकते। एज बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि वो अकेले ट्रेवलर हैं तो वो वहाँ खड़े रहे काफ़ी देर तक और देखते रहे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों को देखते रहे जितनी दूर तक, जितनी देर तक वो वहाँ देख सकते थे, है ना। टू वेयर इट बेंड इन अ अंडरग्रोथ, कहाँ तक देखते रहे? जबकि वो एक अंडरग्रोथ, मतलब एक घने से जंगल में नहीं बदल जाते, जैसे कि फॉरेस्ट है। ठीक है, वहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, आगे जाके पेड़ पौधे आ जाएंगे तो वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे वहाँ खड़े हैं वो पॉइंट, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किस रास्ते पे चलना चाहिए, तो वहाँ खड़े होकर वो सोच रहे हैं। अकेले ट्रैवलर हैं तो वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे ही फेजेस हमारी लाइफ में भी कई बार आ जाते हैं। हमारे 10th के बाद ही आप देख लीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड ही देखते हैं कि हमें ना कोई एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है। तो वहाँ पे खड़े होके हमें सोच के, विचार करके ही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर का बेस होगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में अब वो वहाँ खड़े होकर बस सोच रहे हैं कि हाँ अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो उन्होंने क्या किया? Then took the other just as fair, उन्होंने ना एक दूसरे वाले रास्ते को चूज कर लिया जो कि थोड़ा साफ फेयर दिखा। ठीक है ना। और उन्होंने क्या, जिससे कि वो उसको ना फ्यूचर में जाके बेटर क्लेम बोल सकें कि हाँ मैंने ये ऐसा ऐसा चूज़ किया था, क्योंकि उस पर ना ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, वो इतना यूज़ नहीं हुआ था, अनयूज था, है ना। क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी था और वांटेड बियर, मतलब ग्रासी था, उस पर घास वास थी तो लोग ज़्यादा चले नहीं थे। वांटेड बियर मतलब अनयूज था वो। ठीक है। दो एज फॉर द पासिंग देयर, अब थोड़ी ही देर बाद उनको क्या रियलाइज़ होता है, थोड़े टाइम बाद उनको क्या रियलाइज़ होता है कि दोनों ही जो रोड है ना वो सेम है। कैसे? दोनों ही चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि ना उन्होंने एक रास्ता चूज़ कर लिया, आपने कोई भी एक फील्ड चूज़ कर लिया। ठीक है ना। और आप उसको कह सकते हैं आगे फ्यूचर में जाके कि मैंने ये रास्ता चूज़ किया, क्लेम कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ चूज़ करी क्योंकि इस पर ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल नहीं किया था, ये चीज़ ज़्यादा लोगों ने नहीं करी। ठीक है ना। और इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और ये एकदम फेयर थी, क्लीन थी, इसलिए मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा। लेकिन अब थोड़े ही टाइम बाद उनको दोनों सेम दिखने लगे। इससे क्या मतलब होता है कि अब उन्हें थोड़ी देर बाद दिखने लगा कि हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, चैलेंज भी हैं। उनको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी रास्ते पे चले, चाहे आप किसी भी रास्ते में चलें, किसी भी स्ट्रीम को लें, कुछ भी करें। अपनी एजुकेशन से अगर हम इसको रिलेट करें या कुछ भी करें, आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ में एडवांटेजेस भी होंगे, फ़ायदे भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी कुछ दिखाई देंगे, और ना आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। विदाउट चैलेंजेस आप कैसे ही सर्वाइव कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ये वाला रास्ता चूज़ कर लिया, बहुत सिंपल है, मैं इसमें कर जाऊँगा। हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही होती जाती है।
and both that morning equally lay in leaves. No step had trodden black. Oh, I came the first for another day. Yet, knowingly how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अगली मॉर्निंग है, ठीक है ना, उनको अगली मॉर्निंग में दिखते हैं दोनों ही सेम सेम से इक्वली, ठीक है ना, इक्वली दिखते हैं कि हाँ यार दोनों ही सेम है, दोनों में ही दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, ना ही तो दोनों पे ही ज़्यादा स्टेप नहीं दिख रहे, दोनों ही अनयूज से लग रहे हैं, दोनों ही नए नए से लग रहे हैं, और ना ही उन पे जो लीव्स है ना वो ट्रेडन ब्लैक का मतलब हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया रखा है नीचे हमें कि जो ट्रोडन ब्लैक है ना, मतलब कि ज़्यादा ट्रोडन ब्लैक मतलब जैसे कि लीव्स हो जाती है ना, क्या किसी के चलने से जो ब्लैक हो जाती हैं, ठीक है, तो वैसी नहीं हो रखी है, मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट अनयूज्ड है, सेम है, और ना तो वो बोलते हैं कि यार मतलब सेम चैलेंजेस फेस करने हैं लाइफ में, सेम चीज़ें करनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम ही रहने वाले हैं. ओ आई केप्ट फर्स्ट फॉर अनदर डे. उन्होंने कहा कि चलो मैं एक को ना अगले दिन के लिए रख देता हूँ, एक पे मैं अभी मूव कर लेता हूँ, एक पे मैं अभी चल लेता हूँ, एक रास्ते पे मैं चल लेता हूँ, ठीक है ना, और एक को ना अगले दिन के लिए रख देता हूँ कि हाँ मैं इस पे ना कभी और चलूँगा. जैसे कि अब आप सोचें कि मैं ना अभी साइंस स्ट्रीम ले लेता हूँ, ठीक है ना, और ना आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ को दोबारा ले लूँगा, दोबारा के लिए रख देता हूँ, तो ऐसा कभी होगा यार. नोइंगली हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि ये जानते हुए, क्या जानते हैं वो, कि एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते से जोड़ता है, मतलब हमारे जीवन का लिया हुआ एक स्टेप हमें आगे ही दूसरे स्टेप से जोड़ता है, कि हमने अभी ये लिया है तो हम आगे ये करेंगे, फिर उसके आगे ये करेंगे. अब इससे मतलब क्या हो गया कि अगर आपने अभी कोई बेकार, मतलब आपका अभी का लिया हुआ डिसीजन ही डिसाइड करेगा कि आप इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें अभी के लिए हुए डिसीजन ही डिसाइड करेंगे. अभी का लिया हुआ पाथ, अभी का चूज़ किया हुआ पाथ, वो रास्ता ही आपको आगे रास्ते से लीड करता जाएगा. ऐसे करके आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना. कभी भी आप उस जगह पे आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक. अब उन्हें ये भी डाउट हो रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहीं खड़े होकर सोच रहे हैं कि मैंने ना अगले दिन के लिए छोड़ तो दिया है, लेकिन मेरे को ना ऐसा डाउट हो रहा है कि क्या मैं कभी दोबारा वापस लौट पाऊँगा. मतलब क्या वो कभी उस जगह पे वापस लौट के दोबारा डिसीजन ले पाएंगे. क्या आपने 9th क्लास की, आप 10th में आए हैं, तो क्या आप यहाँ पे दोबारा लौट के डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ नहीं अब मुझे ये नहीं करना. क्या उसी जगह पे सेम प्लेस पे आप वापस आ पाएंगे. बिल्कुल नहीं. जो भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो गए उन चीज़ों को हम दोबारा उसी जगह पे आके बदल सकते हैं. बिल्कुल नहीं. इसलिए हमेशा सोच के समझ के बिना किसी जल्दबाजी के अपनी लाइफ को डिसाइड करना चाहिए, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि वही बेस होते हैं हमारे फ्यूचर का. इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं. आई शैल बी टेलिंग दिस विद समवेयर एजेस एंड एजेस. मतलब अब वो बोलते हैं कि चलो मैं ना एक शाय मीन्स एक रिलैक्स के साथ, रिलीफ के साथ, ये बाद में बोल पाऊँगा, शायद एक रिलैक्स के साथ, एक रिलीफ के साथ, है ना, डीप ब्रीथ के साथ मैं बाद में बोल पाऊँगा. आफ्टर एजेस एंड एजेस हैंस, सालों और सालों बाद, ठीक है. क्यों. 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, 2 रोड जो रास्ते में जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट्स हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस. अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं ना एक रास्ता ऐसा चूज़ करता हूँ जिसको लेने के बाद मैं कुछ सालों बाद या कुछ एक टाइम बाद एकदम रिलैक्स होके, फ्री होके ये बोल पाऊँगा कि जो 2 रास्ते थे जो डाइवर्स थे, एक मतलब 2 रास्ते जा रहे थे मेरे सामने से, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, 2 रास्ते जा रहे थे, ठीक है ना, मैंने ये रास्ता चूज़ किया. कौन सा रास्ता चूज़ किया, जो कि कम लोगों ने ट्रेवल किया था, जो जिस फील्ड को कम लोगों ने चूज़ किया, जिस जगह पे कम लोग गए, जिसका एक्सपीरियंस कम लोगों ने लिया, उस जगह को मैंने चूज़ किया. और वही एक ऐसा कारण निकला, जो कुछ भी मैं आज हूँ, जो भी डिफरेंस है मेरे में और बाकी लोगों में, उसी वजह से है. जो मैं आज खुश हूँ, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, रिलैक्सड हूँ, वो उसी वजह से हूँ. मतलब मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है. तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही डिसीजन लेने चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट ये कि हाँ इन लोगों ने कर लिया, मतलब बिना ये सोचे कि ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, या इन्होंने ये ले लिया, ये कर जाएंगे लाइफ में, मेरे क्लासमेट्स ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं. हमारी लाइफ हमारे पे डिपेंड करती है, हम हैं जो भी हैं. तो ऐसे आप इन फ्यूचर जब आप बड़े हो जाएं, फ्यूचर में कुछ सालों बाद, रिलैक्स होके, खुश होके, हैप्पीली, क्या ये कह पाएंगे अपने आज के डिसीजन को जो ले रहे हैं आप, इनको देख के कि जो मैंने उस टाइम पे किया ना वो परफेक्ट था,
वो ठीक था, बाद में कोई रिग्रेट तो नहीं रह जाएगा ना। ये सोच के ही आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे को बस इस डिसीजन से ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरी साल निकल गई, पढ़ाई नहीं की, उनके पास दो ऑप्शन है, पढ़ाई या मस्ती। उन्होंने क्या रास्ता चूज किया, मस्ती करने का। अब जब एग्जाम टाइम पे अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार काश मैं उस टाइम पे पढ़ लिया होता, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। तो आपको ना हमेशा इतना सोच समझ के एक एक जब भी आप कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो बहुत छोटा सा डिसीजन हो, चाहे वो इतना सा डिसीजन हो कि आज मेरे को बुक खोलनी है या आज मेरे को मूवी देखनी है, लेकिन आपको ना सिर्फ इतना दिमाग में होना चाहिए कि जिस टाइम पे मैं मूवी देख रहा हूँ ना, मेरे को बाद में ना रिग्रेट ना हो रहा हो कि काश मैं उस टाइम पे मूवी ना देख रहा होता। चाहे ये छोटा सा डिसीजन हो गया, चाहे फिर आप अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस के बारे में सोच लें, ठीक है ना। हमेशा ऐसे डिसीजन लीजिए जो कि आपको कभी भी रिग्रेट ना करवाएं। तो ये पूरी की पूरी पोयम उसी के बारे में थी। पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हुए थे, एक ऐसे रास्ते पे खड़े हुए थे जहाँ पे कि उनके पास दो जगह थी जाने के लिए, दो रास्ते थे जाने के लिए। अब उन्होंने दोनों रास्तों को देखा, दोनों सिमिलर दिख रहे थे, एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे कि हाँ इसमें ये फ़ायदा है लेकिन ये नुकसान भी है, इसमें ये हो जाएगा लेकिन ये नुकसान भी हो जाएगा, इसमें हमें इतना सारा इंटरेस्टेड है या जो भी है। मैं एक वर्ड मिसिंग कर रही हूँ आई गेस, चैलेंजेस। तो इसमें ये चैलेंजेस हैं। तो उन्होंने दूसरे रास्ते को देखा, दूसरा रास्ता भी उन्हें फिर सिमिलर दिखने लगा। पहले तो ना हमें ऐसा लग जाता है यार हम कर लेंगे बाद में, पहले ना एक एक चीज़ हमें अच्छी लग जाती है कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने दोनों रास्ते ऐसे ऐसे दिखने लगे कि हाँ दोनों ही चैलेंजेस से भी भरे हुए हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हर चीज़ से भरे हुए हैं। अब हम किस रास्ते को चूज़ करें अपनी लाइफ में, जिससे कि हम एक बेटर क्लेम कर पाएँ कि हाँ मैंने ये किया, मेरे को इस पर कोई पछतावा नहीं है, मेरे को इस पर दुख नहीं है, मैं जो हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है ना, इसी डिसीजन की वजह से हूँ। हमें ऐसे करके अपनी लाइफ में डिसाइड करना चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए। ऐसा सा ये पोइट कहना चाहते हैं। ये पूरी पोएम का मतलब हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। द रोड नॉट टेकन, इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप आप लोगों को ये पूरी पोएम अच्छे से समझ आई होगी और ये पोएम आप अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ करेंगे कि हाँ हम अपनी लाइफ में आगे चल के कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो सोच के समझ के लेंगे कि हमें अपने फ्यूचर में इसके लिए रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको समझ आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस पोएम की समरी के साथ डिटेल समरी कवर करेंगे। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।